सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबके लिए एक फायदेमंद जानकारी, एक हिसाब किताब इस तरह का जो हम सभी घरों में करते हैं और हमें कई बार पता नहीं होता और हम ये नहीं देख पाते कि हम फायदे में हैं या नुकसान में हैं। इस तरह की एक जानकारी मैं लेकर आया हूं। पशुपालन एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। हम जरूरत के साथ साथ जो घर की जरूरत होती है उसको भी पूरा कर लेते हैं और उसके साथ साथ हम इनकम का भी एक साधन बना लेते हैं। किसान भाई तो खेती में साथ साथ पशु पालते ही हैं और उनका जो खेत में जो कुछ हरा होता है, सूखा होता है, सब उनके खेत में होता है, तो वो ज्यादा इनकम ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके घरों में किसी घर में ज्यादा जगह है तो एक या दो पशु पाल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैं आज बात कर रहा हूं एक भैंस या गाय के दूध का कितना फायदा होता है और उस पर खर्च कितना होता है, पशु पर कितना खर्चा लग जाता है। तो मैं देखिए बात करूंगा एक दिन के खर्च की, हफ्ता या 10 दिन का कितना खर्च हो जाता है, महीने का, और एक पूरे बयान के अंदर पशु कितना इनकम दे जाता है। आज एक हम बारीकी से हिसाब करेंगे। देखिए दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट तो किसी भी घर में रहते नहीं, वो तो बिक ही जाते हैं। तो इसलिए नुकसान का कहीं भी इसमें गुंजाइश नहीं होती है, ये फायदे का ही सौदा है। तो मैं आज लेके चलता हूं एक भैंस का दिन का कितना खर्च है और एक दिन में वो कितना दूध देती है और उसका कितना फायदा होता है। चलिए हम हिसाब लेकर के चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक गाय जो है, गाय का वजन जो है 300 किलो से 300 किलो तक होता है। गाय का 300 किलो तक होता है। देखिए वजन के हिसाब से खुराक होती है पशु की, इसलिए सबसे पहले वजन की बात करेंगे। भैंस का जो वजन होता है वो 350 से 400 किलो तक होता है। अब मैं बात करूंगा एक भैंस 400 किलो वजन की है और रोजाना मान लो 10 किलो दूध देती है। रोजाना 10 किलो दूध। तो इसका पहले तो हम देखें कि ये इसकी खुराक का इसका खर्चा कितना है, ठीक है ना। तो अगर 400 किलो वजन है तो पहले तो सूखा जो ड्राई फीड है उसका, ड्राई फूडर कहें हम, सूखा चारा जो उसको चाहिए, ड्राई फूडर, ठीक है ना, तो वो कितना चाहिए। देखिए इसका जितना वजन होता है, मान लो 400 किलो वजन है तो इसका 2.5% सूखा देना होता है उसको। 2.5% सूखा का मतलब हो गया 10 किलो। इसके बाद देखिए हरा कितना देना होता है। हरा चारा मान लो अपने बरसीम है और कोई हरा चारा जिस तरह हम दे रहे हैं तो वो सूखा चारा से डबल होता है, यानी कितना हो गया, दुगुना होता है, दुगुना। तो दुगुना हो गया तो कितना हो गया, 20 किलो। अब देखिए कई बार ये होता है कि हमारे पास हरा चारा जो है वो ज्यादा है, कुछ दिनों में हरा चारा ज्यादा चलता है, ज्यादा है तो आप इसको सूखा चारा को मान ले 5 किलो कर दिया तो इसमें कितना बढ़ाओगे, फिर इसका दुगुना, मतलब ये अब 30 किलो हो गया। ये आप दे सकते हैं। इसके बाद देखिए जो खल है, मतलब कोई खल दाना जो हम कहें, खली वगैरह जो देनी है वो कितनी होती है। देखो 2.5 लीटर दूध पर 2.5 लीटर दूध पर 1 किलो होता है। 2.5 लीटर दूध पर 1 किलो दाना देना होता है। तो मान लो 10 किलो है तो कितना, 10 किलो दूध का कितना हो गया, 4 किलो, प्लस उसकी शरीर को मेंटेन रखने के लिए 1 या 1.5 किलो हम फालतू देते हैं, 1 या 1.5 किलो। तो ये मान लो कि 5.5 किलो, 5 या 5.5 किलो आपने, अगर 10 किलो दूध देने वाली भैंस है तो उसको 5 या 5.5 किलो आपने खली या दाना जो आप कहें वो देना होता है। इसके बाद अब देखिए मैं एक बात और करूंगा कि जो मिनरल है, मान लो हम कैल्शियम वगैरह भी देते हैं, सारा इसमें सारी खुराक पूरी नहीं होती,
पशु की, तो जो मिनरल है उसका क्या है कि मान लो 400 रुपए लीटर की आपने ले ली कैल्शियम बोतल, 50 ग्राम उसको डेली हमने देना है, तो आप 50 ग्राम डेली के हिसाब से देंगे, तो ये आपकी मिनरल की एक बोतल कितने दिन चल जाएगी? 20 दिन चल जाएगी। अब लीजिए मैं हिसाब करता हूं खर्चा कितना पड़ा। अब देखिए खर्चा पड़ा, अगर हमने ये 5 किलो लिया तो 5 किलो का सूखा चारा का 10 किलो या 5 किलो, तो 10 किलो के हिसाब से देखें तो अगर ये 4 रुपए के हिसाब से मिलता है पर केजी, तो आपका 40 रुपए का हो गया। फिर ये 20 है, तो मान लो ये ले लिया आपने 3 रुपए किलो हरा चारा आ गया, 20 किलो 3 रुपए किलो आ गया, तो ये 60 रुपए का हो गया। इसके बाद देखिए जो खड़ आपने 5 किलो ही मान लो देते हैं खली वगैरह, तो 20 रुपए किलो के हिसाब से 100 रुपए की होगी। इसके बाद जो मैंने बात की कैल्शियम है, मिनरल है, देखो कैल्शियम आपने ली, कैल्शियम 50 ग्राम आप देते हैं, तो महंगी सस्ती हर तरह की होती है, तो 20 रुपए की आपकी डेली ये पड़ेगी। तो ये आपका डेली का जो खर्चा पड़ा 220 रुपए के आसपास पड़ा, 220 रुपए। अब देखिए बात करें, ये तो है 220 रुपए अपनी भैंस का खर्चा जो 10 किलो डेली दूध देती है। अब इसमें अगर देखिए घर अगर दूध रखते हैं तो एक अलग बात है, वो तो घर में हमारा लग गया, बचत हो गई। अब मैं बात करूंगा कि इसकी आमदनी कितनी हुई डेली की। मान लेते हैं हमारा दूध जो है ना डेयरी में जा रहा है, डेयरी में जा रहा है, मैं 10 दिन का हिसाब देख लेता हूं, उससे अपनी एवरेज निकल जाएगी, औसत निकल जाएगी। पहले दिन जो है वो दूध जो है हमारा भाव लगा, फैट के हिसाब से भाव लगता है, मान लो 48 रुपए दूध का भाव लगा। दूसरे दिन इसी तरह से मैं अलग अलग दिन का लेता हूं, दूसरे दिन मान लो 52 रुपए लगा, तीसरे दिन जो है 54 रुपए लगा, तीसरे दिन, फिर चौथे दिन जो है कितना लगा हमारा 47 रुपए लगा। मान लो उस दिन भैंस ठीक नहीं थी या कम खाया। पांचवें दिन जो है फिर हम कहें कि उसका 48 रुपए रेट लगा, छठे दिन, इसके बाद फिर सातवें दिन, छठे दिन 50 लग गया, सातवें दिन बिल्कुल भाव एकदम मान लो रेट अच्छा मिला, फेंट अच्छी आई, 58 रुपए तक चला गया। उसके बाद आठवें दिन फिर मान लो 50 रुपए बिका। नौवें दिन कई बार हम देखते हैं डेयरी वाले भी कम ज्यादा कर जाते हैं, 9वें दिन 48 रुपए का लगा। 10वें दिन हमारा दूध बिका मान लो 45 रुपए। तो ये मैंने टोटल किया 8 2 10 4 14 7 21 8 29 8 37 8 45 50 5 4 9 10 19 4 23 4 27 10 37 5 42 40 4 50। मान लो ये 500 रुपए का बिका। कितने दिन का हो गई? 10 दिन का। तो औसत कितनी आ गई हमारी? देखें 500 रुपए का दूध बिका और 10 दिन का, तो औसत हमारी 50 रुपए आ गई। 50 रुपए लीटर की औसत आ गई। औसत एक दिन का औसत दूध जो है वो 50 रुपए लीटर हुआ, लीटर का। तो देखिए एक दिन का जो दूध का हिसाब है, एक दिन की आमदनी कितनी हुई दूध की, मतलब 10 किलो दूध था ना, तो 10 से गुणा करेंगे इसको, 10 किलो दूध बेच रहे हैं हम, तो 500 रुपए का दूध एक दिन में हमारा बिक गया। अब 500 बिक गया और खर्च कितना देखा था हमने? खर्च देखा था 220 रुपए। अब 280 रुपए हमारी इनकम होगी। 280 रुपए कह लो, या हम जो है ना औसतन आमदनी जो है लेते हैं, औसतन आमदनी रोजाना की ले लें 300 रुपए, 280 या 300, ठीक है। अब देखिए एक महीने की कितनी होगी अपनी? 30 दिन में एक महीने का हिसाब लगाएं तो एक महीने का 30 दिन का 300 हिसाब से 9,000 रुपए होगा। अब हम दूध के प्रोडक्ट या और जिस तरह से थोड़ा बहुत
और अच्छा करते हैं, दूध ज्यादा होता है, तो हम 9 या 10,000 रुपये, मोटा मोटा हिसाब हो गया, 9,000 रुपये से 10,000 रुपये तक महीने की बचत ले सकते हैं एक पशु से, महीने की बचत। अब देखिए 3.5-4 महीने दूध देती है भैंस, तो एक ब्यांत का हिसाब अगर हम लगाएं, एक ब्यांत का हिसाब अगर लगाएं भैंस का, तो वो क्या होगा, मतलब 35 से 40 हजार रुपये, 35 से 40 हजार रुपये का मतलब जो है वो आमदनी का होता है। और 40 और 50 हजार में भैंस आ जाती है। अच्छी भैंस लेंगे तो इससे ज्यादा लगेगा, लेकिन मान के चलें कि वो लगभग अपनी कीमत एक ब्यांत में ही पूरी कर देती है। अब देखिए इस तरह से अगर 2-4 पशु रखे हों तो बहुत अच्छी इनकम हो सकती है, 2-4 अच्छी भैंसें हों, और जैसे वो दूध देने हट जाती है तो फिर हम उसको बेच दें, फिर नया ले लें पशु, तो उसमें कुल मिलाकर के वो ज्यादा वो रकम नहीं तोड़ती है और उसकी अच्छी आमदनी होती है। तो इसके लिए सरकार की बहुत सी स्कीमें होती हैं, उनका हम फायदा उठाएं और लोन भी मिल जाता है, और इसके साथ साथ बीमा भी हो जाता है। तो कहीं हमें लगता हो नुकसान हो रहा है, एक पशु नहीं रहा हमारे पास, तो उसका बीमा अगर करवाया हो तो वो बीमा भी मिल जाता है। इस तरह से मैं ये कह सकता हूं कि ये एक अच्छा व्यवसाय है, एक साइड बिजनेस है, और हम बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।